हेलो नमस्कार, केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदन सर फिर से लेकर के आया हूं आपको एक नई वीडियो, जो कि पैसिव वॉइस को आप विस्तार पूर्वक से एक एक को बताएंगे। जिस आज जो बना रहा हूं मैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सभी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक, तो अभी शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस सबसे पहले बता दूं कि पैसिव वॉइस जो होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि किस तरीके से इनको बनाया जाता है। ठीक, और कैसे, जैसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि एक्टिव में जो होते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में वर्ब, और लास्ट में होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये बात करते हैं हम किसकी, पैसिव वॉइस में एक्टिव की। तो सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट का जो बनाएंगे वो बनाएंगे बाय प्लस सब्जेक्ट का हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का हो जाएगा यहाँ करके सब्जेक्ट। ठीक, और वर्ब कोई भी हो इसके करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बन गया हमारा क्या, पैसिव वॉइस का। बहुत ही आसान तरीका है, बस इतना सा स्ट्रक्चर आपको समझना है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ये न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। और कोई भी वर्ब है तो कोई भी वर्ब की आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसी तरीके से ये ही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये इसी पर सभी आधारित हैं, जितने भी, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट के हो, ऐसे पास्ट के हो, ऐसे फ्यूचर के हो, कोई भी हो, आपको भाई यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसी पर सारे के सारे आधारित होते हैं। कुछ बच्चों के कहने पर जो है मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये उस जो वीडियो बनाई थी, जो लाइव वीडियो बनाई थी, लाइव में मैंने क्या है सभी को एक साथ समझाया था। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो 6, 7, 8, 9, 10 तक की क्लास के होते हैं, जो कि विस्तार पूर्वक से समझना चाहते हैं। तो उनको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, और बहुत ही सरल विधि से, बहुत ही आसान विधि से समझाऊंगा, जो कि आप जो है पूरी वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देखें। और वीडियो जैसे जैसे आपको पसंद आए वैसे वीडियो को लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें, और कमेंट करते हुए चलें। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पैसिव वॉइस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो एफर्मेटिव का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। और एक एक को बड़े ध्यान पूर्वक से समझते हुए चले। ठीक, ये विस्तार पूर्वक वीडियो, जो कुछ बच्चे जो है जो वीडियो पहले बनाई थी वो 12th और इंटर वालों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, वो सारे बच्चे समझ चुके हैं। और जो हाई स्कूल या 9th क्लास के या उससे छोटी क्लास के हैं, उन बच्चों के लिए विस्तार से समझने की जरूरत होती है। इसलिए ये वीडियो एक एक टेंस की अलग अलग सभी के वीडियो बनाऊंगा, और बड़े ही ध्यान पूर्वक से आप उनको देखें। ठीक है, ये सभी के लिए बहुत ही उपयुक्त होगी, और उनके लिए भी बहुत उपयुक्त होगी जो टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये सुपर टेट की तैयारी करेंगे, मतलब उनके लिए भी बहुत जरूरी होगी, जिन कंपटीशन में पैसिव वॉइस सेंटेंस वगैरह ये आते हैं। ठीक, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस की सबसे पहले हम बनाएंगे एक्टिव का फार्मूला। सबसे पहले हम एफर्मेटिव की बात करें तो यहां बनाएंगे एक्टिव का फार्मूला, और ये बनाएंगे हम पैसिव का फार्मूला। एक्टिव में क्या होता है कि एक्टिव में सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये हो गया हमारा एक्टिव का फॉर्मूला। अब हम बनाएंगे पैसिव का। पैसिव का बनाने के बाद में सबसे पहले क्या लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, तो वो बन जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद में फिर वर्ब आएगी इसमें,
तो इसमें वर्ब इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई है तो एम। उसके बाद में लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में सभी की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस अदर वर्ड, प्लस इसके बाद में जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट इधर है इधर लेके जाएंगे तो बाई को लेकर के जाते हैं, यानी बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, ये पूरी बात समझ में आई होगी। ये तो एक्टिव का फॉर्मूला है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एससीआईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, इसके बाद पैसिव वॉइस का जो बनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का हम बनाएंगे। हम ऑब्जेक्ट को मान के चलिए यहाँ पर क्या है, मी है, यहाँ पर क्या है, मी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई। तो मी का क्या हो गया, आई, यानी कि न्यू सब्जेक्ट। ठीक, तो इसके बाद में आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, एम। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, जो अदर वर्ड है वो लगाएंगे। उसके बाद में जब ये सब्जेक्ट इधर जाएगा तो बाई लगा करके फिर सब्जेक्ट जाएगा, यही हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही साधारण विधि से। फिर एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। दूसरा है सी सिंग्स द सॉन्ग्स। तीसरा है योर मदर गिव मी ए न्यू पेन। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्टिव के हैं सभी और इनके पैसिव बनाएंगे। देखो किस तरीके से, आप बस ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना, आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले क्या करना है, न्यू सब्जेक्ट, और देखो ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद होता है। जैसे मेन वर्ब है क्या है, राइट है, और राइट के बाद आ गया हमारा ए लेटर, तो ए लेटर को सबसे पहले लेके आएंगे, ए लेटर। और ए लेटर क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ में लाएंगे एज। और पैसिव वॉइस में सभी में क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो राइट की हो जाएगी रिटेन। क्या हो जाएगी, रिटेन। अब यहाँ पर है आई, यहाँ पर क्या है, आई, और आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई लगाते, बाई, और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर है सी सिंग्स द सॉन्ग्स, तो सबसे पहले लगाएंगे हम द सॉन्ग्स। क्या लाएंगे, द सॉन्ग्स। उसके बाद में लाएंगे आर, फिर सिंग्स का यानी कि हो जाएगा संग। फिर यहाँ पर क्या है, सी है, सी का हो जाएगा हर, सी का हो जाएगा हर। ठीक, उसके बाद में योर मदर गिव मी ए न्यू पेन, तो मी का हो जाएगा हमारा आई। क्या हो जाएगा, आई, और आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम, फिर वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म गिवन, ए न्यू पेन, ए न्यू पेन। उसके बाद में वाई योर मदर, वाई योर मदर। ये हो गया आपका एफर्मेटिव के पैसिव वॉइस। और आप समझ सकते हैं कि मेन वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लेते हैं, यानी कि मी का सब्जेक्ट हो गया आई, आई के अकॉर्डिंग लगा दिया हमने एम, फिर उसके बाद में वर्ब की लगा दी थर्ड फॉर्म गिवन ए न्यू पेन बाय योर मदर। ठीक, इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, पहले मी से बना लिया, अब ए न्यू पेन से भी बना सकते हैं आप, यानी कि ए न्यू पेन इज, क्या लाएंगे इज, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, फिर मी, गिवन मी, उसके बाद में बाय योर मदर, बाय योर मदर। इस तरीके से जो है आप इसके यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को बड़े अच्छे तरीके से, सरल
बड़े ही सरल तरीके से आप सीख सकते हैं। इतनी मेरी गारंटी है कि अगर ये दोबारा से आप कहीं पे भी बनाएंगे तो आसानी से बना सकेंगे। ठीक, इसके बाद में ये है हमारे एफर्मेटिव। अब सीखते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो अभी आगे देखते हैं। अब देखो ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का पहले एक्टिव का फॉर्मूला बनाते हैं। नेगेटिव का एक्टिव का फॉर्मूला है, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद में लगाएंगे डू या फिर लगाएंगे आप डज, उसके बाद में लगाएंगे नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ठीक, अब उसके बाद में पैसिव वॉइस का देखो किस तरीके से करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इधर लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद में डू डज है तो इसको इज आर एम में बदल लेंगे, किसमें? इज आर एम में। उसके बाद में इज आर एम के बाद लगाएंगे नॉट, और वर्ब की कोई भी फॉर्म हो तो यहाँ कर देते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में करेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड, प्लस इसके बाद में अदर वर्ड के बाद में लगाएंगे बाय, और प्लस हो जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? न्यू ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा क्या है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। ठीक है, और अब एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे आप। एग्जाम्पल मान के चलिए ये है आई डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, डू नॉट आ रहा है। क्या आ रहा है? डू नॉट। दूसरा एग्जाम्पल है देखो, ही नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, तो ही डज नॉट कॉल मी एट होम, एट होम। तीसरा एग्जाम्पल है सी डज नॉट प्ले चेस एंड फुटबॉल। ठीक, तो देखो ये सेंटेंस है आपके सामने, ये सभी की सभी क्या है, नेगेटिव है। सभी के सभी क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, और इन नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव में ही बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर। क्या हो गया? ए लेटर। अब ए लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में लगाएंगे इज नॉट। क्या लाएंगे? इज नॉट। और राइट का हो जाएगा हमारा रिटेन। क्या हो जाएगा? रिटेन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ सब्जेक्ट का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो उससे पहले लगाएंगे बाय, और आई का हो जाएगा मी। ठीक है, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। उसके बाद में देखते हैं ही डज नॉट कॉल मी एट होम, तो यहाँ मेन वर्ब है कॉल, कॉल के बाद में है मी ऑब्जेक्ट, तो मी का सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट बनेगा आई, और आई के अकॉर्डिंग आई के साथ लगेगा एम, एम के बाद लगाएंगे नॉट, और वर्ब भी लगाएंगे थर्ड फॉर्म कॉल्ड। फिर एट होम, और ही का हो जाएगा बाय हिम, ही का हो जाएगा बाय हिम। ठीक, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तीसरा सेंटेंस देखेंगे अब, शी डज नॉट प्ले चेस एंड फुटबॉल, यानी कि वह डज नॉट प्ले नहीं खेलती है चेस एंड फुटबॉल, वह चेस और फुटबॉल को नहीं खेलती है। तो हम सबसे पहले लेके आएंगे यहाँ से मेन वर्ब के बाद में चेस एंड फुटबॉल, ये पूरा का पूरा क्या होगा हमारा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो चेस एंड फुटबॉल। अब ये बन गया हमारा क्या, क्या बन गया, प्लूरल बन गया, यानी कि बहुवचन। इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम यहाँ पर
आर, क्या लाएंगे आर, और वर्ब की लाएंगे थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड, प्लेड, और शी का हो जाएगा बाय हर, शी का हो जाएगा बाय हर, यानी चेस एंड फुटबॉल आर, आर नॉट, सॉरी इसमें नॉट रह गया इसमें, यानी कि आर इसमें नॉट, क्योंकि यहाँ डज नॉट है तो आर नॉट होगा, तो चेस एंड फुटबॉल आर नॉट प्लेड बाय हर। ये तीनों सेंटेंस नेगेटिव के आपके सामने बड़े अच्छे तरीके से साधारण तरीके से बन गए, और इनको जो है अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार और समझ लेना किस तरीके से बनाते हैं। बस अंतर इतना है कि जहां डू या डज नॉट आता है तो इसमें इज आर एम के बाद में नॉट आता है। पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी आपको विशेष तरीके से याद रखना है, चाहे एक्टिव में कोई भी फॉर्म हो। ठीक, अब इसके बाद में हम सीखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आप देखेंगे हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिन पे हेल्पिंग वर्ब, जिनमें हेल्पिंग वर्ब जो है वाक्यों के बिल्कुल कहाँ आती है, शुरू में आती है। कहाँ आती है, शुरू में आती है। देखिए एक्टिव का फार्मूला, फिर उसके बाद में देखते हैं हम पैसिव का फॉर्मूला। पैसिव, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अगर इसकी बात करते हैं एक्टिव की, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, डू या डज को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, डू या डज। उसके बाद में लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर नॉट आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, प्लस, प्लस, प्लस करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में लगाएंगे प्लस करके क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब बात आती है पैसिव वॉइस की। तो एक्टिव जब भी सीखते हैं हम तो डू डज करते हैं। अब पैसिव बनाएंगे तो डू डज के स्थान पर करेंगे आप इज, आर, या फिर करेंगे एम, इज आर एम। उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो आएगा उसके अकॉर्डिंग इसमें से होगा, और ऑब्जेक्ट का बनेंगे सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में लगाएंगे नॉट, क्या लाएंगे नॉट, और वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म में प्लस, यहाँ हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस। अब क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करने से पहले क्या करेंगे, बाय प्लस, बाय प्लस अब कर देंगे न्यू ऑब्जेक्ट, क्या कर देंगे न्यू ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले इज आर एम हेल्पिंग वर्ब करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का हो जाएगा यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट, फिर करेंगे उसके बाद नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस, यानी कि जहां उस सब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले बाई लगाएंगे, प्लस न्यू ऑब्जेक्ट कर देंगे, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, बड़े आसानी से धीरे धीरे समझते हुए चले, अच्छे तरीके से वीडियो को समझते हुए चलें, और वीडियो को लाइक करते हुए भी चलें। ठीक है, लाइक भी करें अगर जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि इन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि डू यू नाउ मी, डू यू नाउ मी, क्या तुम मुझे जानते हो। दूसरा है डज ही नॉट राइट एन ऐसे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में तीसरा है डज, डज योर मदर, डज योर मदर नॉट, नॉट बीट यू, डज योर मदर नॉट बीट यू। ये हो गए तीन एग्जाम्पल,
और तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप सीखेंगे। यहाँ पर देखो बड़े ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान होते हैं। सबसे पहले ऊपर देखने आप यहाँ डू या डच हो तो उसमें क्या है इज या आर बिल्कुल शुरू में ही लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा मी। अब मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या मी का सब्जेक्ट बनेगा आई और आई के अकॉर्डिंग डू के स्थान पर क्या लगेगा एम। तो यहाँ पर लगा देंगे हम एम। एम लगाने के बाद में सबसे पहले एम को लगा दिया, फिर मी का सब्जेक्ट हो गया आई और आई के बाद में क्या लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन। फिर उसके बाद में करेंगे बाई और यू का ऑब्जेक्ट बनेगा यू, ठीक। और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यानी डू यू नाउ मी तो एम आई नोन बाई यू, ठीक। आ गया होगा समझ में आपको अच्छी तरीके से। फिर है डज ही नॉट राइट एन एसे, तो इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे हम एन एस को, यानी कि ऑब्जेक्ट है यहाँ करके सब्जेक्ट बनेगा। इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ लगेगा इज, क्योंकि यहाँ पर क्या है एन एस ए, क्या है एन एस ए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पर इज लगेगा, तो इज। फिर उसके बाद में लगाएंगे क्या एन एस ए, क्या लाएंगे एन एस ए। और इसमें है नॉट, इसमें नॉट है तो नॉट यहाँ भी लगाएंगे और वर्ब की कर देंगे थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब बचा क्या हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बाई लगाते हैं। इसके बाद में ही का हो जाएगा हिम, ही का हो जाएगा, यानी ही का यहाँ करके क्या हो जाएगा बाई हिम, ही का बाई हिम, ठीक समझ गए होंगे। इसके बाद में तीसरा है डज योर मदर नॉट बीट यू, ठीक। तो इसमें क्या है यू को सबसे पहले लाएंगे, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब यू के साथ में आएगी आर, क्या आएगी आर, फिर उसके साथ में लगाएंगे यू, आर यू नॉट, आर यू नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बीटन, क्या होगी बीटन। और उसके बाद में करेंगे बाय योर मदर, बाय योर मदर, ठीक क्वेश्चन मार्क। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये एक एक सेंटेंस को मैंने बड़ी बारीकी से आपको समझा दिया। बहुत ही आसान होते हैं अगर इनको सही तरीके से सीखा जाए। पहले टेंस में आपको जरूर प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं सीखे हैं, और इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो मैं मान के चलता हूं कि बिल्कुल आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक। अब हम इसके साथ में सीखते हैं इसके बाद में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी सीखते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो किस तरीके से बनाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं जैसे व्हाई है, व्हाट है, व्हेन है, व्हिच है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, कहने का मतलब है सिंगल इंट्रोगेटिव का जो फार्मूला होता है यहाँ से यहाँ तक का सिंगल इंट्रोगेटिव का होता है, बस उससे पहले क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे। एग्जाम्पल देखिए व्हाई, जैसे कि अभी सेंटेंस जो सीखा था उसी को ले लो। व्हाई डू यू नाउ मी, इसका मतलब है तुम मुझे क्यों जानते हो। अगर नॉट तुम मुझे क्यों जानते हो, अगर इसमें हम नॉट का ले लेते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं व्हाई डू यू ना नॉट, तो नॉट का बना लो इसमें और थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको सीखने में। नॉट के बाद क्या करेंगे तो व्हाई डू यू नॉट नाउ मी, इसका मतलब है तुम मुझे क्यों नहीं जानते हो, ठीक है। अब अच्छा लग रहा होगा पहले की अपेक्षा। अब दूसरा सेंटेंस देखें आप, व्हाई डज ही नॉट, व्हाई डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। ये हो गया तीसरा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस देखिए, बड़े ध्यान से समझना है सेंटेंस को। ये सेंटेंस है हु वाला, ठीक है। हु वाले में क्या करेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, एक बार में समझ में आ जाएगा। हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो अब समझते हैं इसको सबको। क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं एक्टिव में जो क्वेश्चन वर्ड लगा होता है वही पैसिव वॉइस में ज्यों का त्यों लिख देते हैं सबसे पहली बात, यानी कि इसमें व्हाई लिखा हुआ तो इसमें भी व्हाई लिख देंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे क्या है मी,
और मी के अकॉर्डिंग लगेगा इसमें एम। क्या लगेगा? एम। क्यों लगेगा? का मी का सब्जेक्ट होगा आई और आई के अकॉर्डिंग लगेगा एम, तो मी का क्या हो गया? आई। उसके बाद में नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे के एन ओ डब्ल्यू एन नॉन, फिर वाई और ये हो गया यू, क्योंकि ये सब्जेक्ट यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। इसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, उसके बाद में दूसरा एग्जांपल है व्हाई डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। तो इसमें क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहली वाली बात मैंने आपको बताई थी कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको क्वेश्चन वर्ड को ऐसे ही लिख देते हैं जैसे कि हमारी एक्टिव में होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या है? फुटबॉल, और फुटबॉल के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पर इच। क्या आएगा? इच। तो यहाँ पर आ गया इच, फिर लिखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल। उसके बाद में नॉट है लगा हुआ तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे प्लेड, और ही का ऑब्जेक्ट बनेगा बाय हिम। क्या बनेगा? बाय हिम, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, समझ में आ गया होगा। यानी कि फुटबॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाया? इज। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो करते हो तो आप देखिए फुटबॉल के अकॉर्डिंग इज लगाया, इज फुटबॉल, और इसमें नॉट है तो यहाँ भी नॉट लगाएंगे। प्ले फर्स्ट फॉर्म में तो यहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते सब में, और ही का कर देंगे बाय हिम। ठीक, अब देखिए हु टीचेस यू इंग्लिश। अब इसको बड़ी ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। हु वाले सेंटेंस हर व्यक्ति के समझ में, हर बच्चे के समझ में नहीं आ पाते हैं, तो बाय हुम करते हैं, हु का करते हैं बाय, यानी कि जो बाय बाद में लगता है बाय को शुरू में ही लगा देते हैं। और यहाँ क्या है? ये हु, यानी कि हु है तो इसमें एम और बढ़ा दो बस, तो हु का हो गया बाय हु। यानी कि ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में डबल इंट्रोगेटिव है, तो इसके बाद जैसे क्वेश्चन वर्ड यहाँ आया, फिर क्या आया? हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें यू, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? यू, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा आर। क्या आएगा? आर। फिर यहाँ लगाएंगे हम यू। क्या आ गया? यू, यानी ऑब्जेक्ट का यहाँ बन गया सब्जेक्ट। क्या बन गया? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हो जाएगा टॉट, टॉट। फिर बचा क्या हमारा? इंग्लिश। क्या बचा? इंग्लिश, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, एक एक सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये सेंटेंस आपको समझ में आए हों बहुत अच्छी तरीके से, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप। एसर्टिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, और लास्ट वाला जो है वो टीचेज यू इंग्लिश वाला, ये तो बहुत ही सरल बना दिया जो कि आपको बहुत कठिन लगता होगा। यानी हु का कर दिया, बाय हुम कर दिया, ये मान के चलो क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या यू है, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगा दिया, और यू पहले यहाँ ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ करके क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, अदर वर्ड में इंग्लिश आ गया, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये वीडियो अगर आपको समझ आई हो बहुत अच्छे तरीके से, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आपने जो वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक, नमस्कार।